हेलो गाइस, ये हमारा डाबर का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट को देखोगे तो डाबर क्या कर रहा था, प्राइस कंटिन्यू 200 ईएमए का सपोर्ट लेते हुए अब जा रहा था। प्राइस इस लेवल पे भी 200 ईएमए का सपोर्ट लिया और प्राइस में यहाँ से रिवर्सल हुआ। लेकिन गाइज हम यहाँ ईएमए को हटा देते हैं, थोड़ा सा एडवांस चीजें बात करते हैं। देखो, अगर हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे तो इस वे पे एक अपनी परफेक्ट ट्रेंड लाइन ड्रा होगी। ध्यान रखना, ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब अगर आप वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट को देखोगे, प्राइस कंटिन्यू इसी ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट करते हुए अब जा रहा है। कंटिन्यू इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है, फिर यहाँ सपोर्ट लिया और प्राइस में यहाँ से अब गया। अब देखो गाइज, वीकली टाइम फ्रेम का ट्रेंड कंटिन्यू हायर हाई बना रहा है, मतलब अप साइड ये हायर हाई और डाउन साइड हायर लो बना रहा है। इसका मतलब डाबर का मेन ट्रेंड अप ट्रेंड में है। क्लियर हुआ वीकली टाइम फ्रेम का ट्रेंड। और वीकली टाइम फ्रेम का जब ट्रेंड अप ट्रेंड में है तो यहाँ आप आरएसआई को भी देखोगे तो यहाँ अपना आरएसआई एक जोन मतलब 36 का लेवल फॉलो कर रहा है आरएसआई। अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ 40 का लेवल फॉलो नहीं कर रहा, यहाँ 36 का लेवल फॉलो कर रहा है। मोटा मोटा बोले तो 35 का। तो अपने 35 के नीचे वीकली टाइम फ्रेम में आरएसआई नहीं निकल रहा। जिस दिन अपना आरएसआई डाउन साइड 35 के नीचे निकल जाएगा, उस दिन हम डावर को वीकली टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड में कंसीडर करने लगेंगे। क्लियर हुआ गाइज। तो मेन ट्रेंड अप ट्रेंड में है, तो अब क्या हो सकता है, अब ये हो सकता है कि एक बार प्राइस इस लेवल तक आए और यहाँ का सपोर्ट लेने के बाद प्राइस में यहाँ से अब चला जाए। क्लियर हुआ। लेकिन गाइज, प्राइस या तो इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेने के बाद प्राइस यहाँ से अब जाए, या इसके पहले से भी अब जा सकता है। तो इसके पहले कहाँ से अब जा सकता है उसकी भी बात कर लेते हैं। अगर आप डाउन साइड के लिए देखोगे वीकली टाइम फ्रेम में, तो एक अपना डाउन साइड के लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट इस लेवल पे है, ये जोन है। ये देखो गाइज, अगर हम यहाँ 200 ईएमए को ऑन कर देते हैं, ये अपना 200 ईएमए भी ऑन हो चुका है। अब देखो, अब क्या हो सकता है, प्राइस यहाँ से गिरे और प्राइस, अब देखो कल तो यहाँ गिर ना जाएगा कि इस लेवल तक डायरेक्ट प्राइस गिर जाएगा कल ही। तो क्या होगा, प्राइस यहाँ से धीरे धीरे गिरे और जब प्राइस यहाँ से धीरे धीरे गिरेगा डाउन साइड, तो यहाँ अपना ईएमए भी इस वे पे शिफ्ट होगा। तो यहाँ क्या होगा, इस लेवल पे ईएमए का भी सपोर्ट हो जाएगा और अपने इस जोन का भी सपोर्ट हो जाएगा और प्राइस एक बार यहाँ से भी रिवर्सल हो सकता है। लेकिन गाइज हम यहाँ थोड़ा सा फिबोनाची का लेवल लगा के आपको दिखाते हैं कुछ चीज़, मैजिक आपको फिबोनाची का। अगर हम यहाँ से फिबोनाची का लेवल ड्रा करेंगे तो आप यहाँ देखो क्लियर, यहाँ ये क्या है 60% का लेवल, और यहाँ 60% के लेवल का रजिस्टेंस लिया डाबर, और रजिस्टेंस लेने के बाद प्राइस में फॉल आया। अब जब प्राइस यहाँ से गिरा था तो सबसे पहले क्या जाना चाहिए, अपना फिबोनाची का रजिस्टेंस है 61% का लेवल, और प्राइस यहाँ से करेक्ट कर रहा है। ये जो प्राइस फॉल कर रहा है ना, तो ये फॉल नहीं गाइस, ये करेक्शन है। करेक्शन होने के बाद प्राइस यहाँ से अप ट्रेंड में जा सकता है और इस प्रकार से हायर हाई बना सकता है। अगर आप यहाँ देखोगे, प्राइस जब यहाँ से गिरा, गिरने के बाद अब गया, अब प्राइस यहाँ से गिरे और अब जाए, तो यहाँ ये प्राइस अपना हायर लो का फॉर्मेशन यहाँ बना सकता है। क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं डे वन टाइम फ्रेम, और डे वन टाइम फ्रेम में डिटेल्स डिस्कस करते हैं। देखो ये अपना डे वन टाइम फ्रेम का चार्ट है, थोड़ा सा हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ये अब देखो गाइज, अब क्या हो सकता है डे वन टाइम फ्रेम में, अब प्राइस इस लेवल से फॉल करता हुआ आए और यहाँ अपने को सपोर्ट मिले और प्राइस यहाँ से रिवर्सल चला जाए। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आप यहाँ से एक लेवल हम यहाँ ड्रा कर देते हैं इस लेवल पे, ये भी एक अपना डे वन टाइम फ्रेम में सपोर्ट है गाइज। यहाँ अपना ये भी एक अपना डे वन टाइम फ्रेम में सपोर्ट है। अब क्या हो सकता है, प्राइस जब तक इस लेवल के नीचे नहीं आएगा, जब तक 538 के लेवल को ब्रेक नहीं करेगा डाउन साइड, तब तक अपना ये लेवल ओपन नहीं होगा डे वन टाइम फ्रेम में। क्या गाइज, जब तक 538 का लेवल डाउन साइड, ये लेवल 538 का लेवल जब तक डाउन साइड ब्रेक नहीं करेगा तब तक ये लेवल ओपन नहीं होगा गाइज। अभी ये लेवल अपना 520 रुपये का लेवल क्लोज है डाबर में। क्लियर हुआ। अब मेन बात आती है गाइज, प्राइस इस लेवल से फॉल क्यों किया। अगर अब बात आती है प्राइस इस लेवल से फॉल क्यों किया, सबसे पहले ये अपना 60% का फिबोनाची का लेवल है ये। दूसरी चीज, अगर आप यहाँ देखोगे प्राइस को और आरएसआई को गाइज, प्राइस प्लस आरएसआई को मैं यहाँ ऐड करके आपको बता रहा हूँ। जब प्राइस यहाँ से अब गया था, करेक्ट हुआ, फिर प्राइस यहाँ से अब गया तो आरएसआई भी कंटिन्यू अब जा रहा था। बट क्या हुआ गाइज, पहली बार प्राइस यहाँ से फॉल हुआ, फॉल होने के बाद जब प्राइस यहाँ से ये अप गया, तो अब जाने के बाद प्राइस तो अब जा रहा था लेकिन आरएसआई लोअर हाई बना रहा था। आरएसआई यहाँ अगर आप देखोगे लोअर हाई क्रिएट कर रहा था। क्या, आरएसआई लोअर हाई क्रिएट कर रहा था और प्राइस यहाँ अपना हायर हाई क्रिएट कर रहा था। इसका मतलब ये हुआ गाइज, जब प्राइस हायर हाई बनाए और आरएसआई लोअर हाई बनाए, तब वहाँ क्रिएट होता है गाइज एक बेरिश डाइवर्जन। यहाँ एक बेरिश डाइवर्जन क्रिएट हुआ और प्राइस में एक अच्छा खासा फॉल। अब गाइज मेन बात आती है, पहला डाइवर्जन तो यहाँ क्रिएट हो गया था, पहला डाइवर्जन यहाँ क्रिएट हो गया था,
ये अपना पहला डायवर्जन क्रिएट हुआ था, फिर इसके बाद सेकंड डायवर्जन ये क्रिएट हुआ, और तीसरा डायवर्जन ये क्रिएट हुआ यहाँ से ये। तो बात ये आती है कि तीसरे डायवर्जन के बाद प्राइज ने फॉल किया, बट जब ये पहला डायवर्जन क्रिएट हुआ तो प्राइज क्यों नहीं फॉल किया, दूसरा भी डायवर्जन क्रिएट हुआ, प्राइज फॉल क्यों नहीं किया, और जैसे ये तीसरा डायवर्जन क्रिएट होता है तो प्राइज ने फॉल किया। तो कई लोगों के दिमाग में आता है होगा कि ये फिबोनाची का लेवल था इसलिए प्राइज ने फॉल किया। गाइस ये बिल्कुल गलत है। फिबोनाची का लेवल तो ठीक है, फॉल किया फिबोनाची के लेवल के कारण, बट गाइज ये जो अपना पहला डायवर्जन था ये अनफिल्टर डायवर्जन था, दूसरा डायवर्जन भी अनफिल्टर डायवर्जन था, और ये जब तीसरा डायवर्जन क्रिएट हुआ तो ये अपना फिल्टर डायवर्जन है, और फिल्टर डायवर्जन के बाद प्राइज ने फॉल किया। अगर आप डायवर्जन को ट्रेड करना चाहते हैं, डायवर्जन को कैसे ट्रेड किया जाता है एक राइट वे पे, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए और वहाँ आप RSI डायवर्जन के लिंक में जाइए, और वहाँ से एक आपको राइट वे मिलेगा डायवर्जन को ट्रेड करने का। या आप चैनल पे जाइए और वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं, वीडियो में जाके आप RSI डायवर्जन का वीडियो डिटेल में देख सकते हैं कि एक अनफिल्टर डायवर्जन को कैसे हटाया जाता है और फिल्टर डायवर्जन को कैसे ट्रेड किया जाता है एक राइट वे पे। क्लियर होगा गाइज। अब बात आती है गाइज इस वीक का अपना लेवल क्या होगा, टारगेट क्या होगा। अगर आप देखोगे एक अपना अच्छा खासा सपोर्ट है 538, जब तक 538 का लेवल ब्रेक नहीं करेगा तब तक ये अपना 520 का लेवल ओपन नहीं होगा। जैसे ही 538 का लेवल ब्रेक करेगा तो अपना पहला लेवल ओपन हो जाएगा गाइज 520 का, ये जोन। क्लियर हुआ। लेकिन गाइज अब बात आती है हम अपसाइड के लिए ट्रेड कब करेंगे। अपसाइड के लिए तो अभी कोई ट्रेड नहीं है गाइज, जब तक ये 577 का लेवल जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक अभी इस सिचुएशन में डे 1 टाइम फ्रेम के हिसाब से कोई ट्रेड नहीं है अपसाइड के लिए। क्लियर हुआ। अब हम बात कर लेते हैं गाइज इंट्राडे पर्पज से कि हम इंट्राडे में क्या ट्रेड करेंगे। तो हम डायरेक्ट चलते हैं गाइज H1 टाइम फ्रेम और इसके बाद चलेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम में। देखो गाइज ये है अपना H1 टाइम फ्रेम का चार्ट। अगर आप इस चार्ट में देखोगे तो अपने को एक इंट्राडे पर्पज से, मैं ये सारे लेवल एक बार हटा देता हूँ और मैं इंट्राडे पर्पज से एक लेवल ड्रा कर लेता हूँ। अप साइड के लिए ये लेवल और डाउन साइड के लिए गाइज अपना ये इंपॉर्टेंट बेस है। अब इंट्राडे के लिए अपने ये दो लेवल, अप साइड ये लेवल और ये लेवल है गाइज 550 का लेवल, ये है अपना 550 का लेवल अप साइड, और ये है गाइज अपना डाउन साइड के लिए 540 का लेवल। जब तक 550 से 540 का लेवल किसी ना किसी साइड ब्रेक होना चाहिए। अगर अप साइड ब्रेक करता है 550 तो हम अप साइड के लिए ट्रेड करेंगे, और अगर 540 का लेवल डाउन साइड ब्रेक करता है तो हम डाउन साइड के लिए ट्रेड करेंगे इंट्राडे में। क्लियर हो गाइज। अब हम बात कर लेते हैं गाइज टारगेट की कि हमारा टारगेट क्या रहेगा। तो उसके लिए हम चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम और वहाँ टारगेट को देखते हैं। अब गाइज हम सबसे पहले हमारा काम रहेगा लेवल को एडजस्ट करना। तो ये अपना लेवल एडजस्ट हो गया है डाउन साइड के लिए, और ये लेवल अपना अप साइड के लिए एडजस्ट हो गया। अब देखो गाइज सबसे पहले हम डाउन साइड के लिए देख लेते हैं कि हम डाउन साइड के क्या ट्रेड करेंगे। जब तक 542 का लेवल डाउन साइड ब्रेक नहीं करता तब तक हम एग्रेसिव नहीं होंगे डाबर में। अगर 542 का लेवल ब्रेक करेगा तो अपना पहला टारगेट हो जाएगा गाइज 530 रुपये का लेवल, ये लेवल। अगर आप यहाँ देखोगे जब प्राइस यहाँ से अब जाने के बाद थोड़ा सा करेक्ट हुआ, करेक्ट होने के बाद प्राइस ने एक रैली किया। अब अगर 542 का लेवल ब्रेक करता है डाउन साइड तो अपना पहला लेवल हो जाएगा गाइज 530 रुपये का। कब? जब अपना ये 542 का लेवल डाउन साइड ब्रेक कर देगा तब, और 530 का लेवल भी ब्रेक कर देगा तब अपना नेक्स्ट लेवल हो जाएगा गाइज 520 रुपये का लेवल डाउन साइड के लिए। बट गाइज अप साइड की बात कर लेते हैं। अगर आप अप साइड को देखोगे तो अपना इस लेवल के ब्रेक के बाद 550 के लेवल के ब्रेक के बाद ट्रेड बनती है। बट गाइज अगर 550 के लेवल के ब्रेक के बाद ट्रेड करोगे तो अपना पहला टारगेट होगा 553 रुपये, पहला रजिस्टेंस मिलेगा 553 रुपये। तो बट 3 रुपये के लिए मत बैठना गाइज, 3 रुपये के लिए ट्रेड में मत बैठना। अगर बैठना होगा तो बैठ लेना अगर आपको स्टॉप लॉस प्रॉपर मिलता है। बट मैं यही बोलूँगा 553 रुपये के ब्रेक के बाद ट्रेड करना, और पहला लेवल हो जाएगा गाइज 560 रुपये। 553 के लेवल के ब्रेक के बाद पहला टारगेट हो जाएगा 560 रुपये, और 560 का लेवल ब्रेक करेगा तो अपना नेक्स्ट लेवल ओपन हो जाएगा गाइज 565 रुपये का लेवल, ये लेवल। क्लियर हो गाइज डाबर में। अब हम बात कर लेते हैं गाइज, ये तो फ्लैट की कंडीशन में बात किया। अगर हम बात कर लेते हैं गैप अप या गैप डाउन की कंडीशन में, अगर आप देखोगे अपना मार्केट, इंडियन मार्केट गैप अप और गैप डाउन बहुत ज़्यादा ओपन होता है। अगर मान लीजिए गैप डाउन ओपन होने के बाद 542 के यहाँ सपोर्ट लेने आता है, तो गाइज अगर 542 का सपोर्ट लेने आएगा तो प्राइस में एक बार थोड़ा सा अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर अपसाइड को मूवमेंट देने के बाद प्राइस फिर फॉल करता है, अगर मान लीजिए प्राइस यहाँ अपसाइड मूवमेंट दिया, अपसाइड मूवमेंट देने के बाद जब प्राइस यहाँ फॉल करेगा तो आप अपसाइड का यस लगाइएगा, और फिर जैसे ही 542 का लेवल ब्रेक करेगा तो हम आप डाउन साइड के लिए ट्रेड कर सकते हो। बट गाइज अप साइड के लिए क्या कहानी हो सकती है। अगर प्राइस यहाँ से गैप अप ओपन करता है और गैप अप
₹553 के लेवल तक गैप अप हो जाता है। तो वेट करना गाइज, डायरेक्ट ब्रेक पे 553 का लेवल डायरेक्ट ब्रेक करेगा तो ट्रेड मत करना, एक बार इस लेवल का सपोर्ट लेने आने देना। 550 का यहाँ सपोर्ट लेने आए या थोड़ा यहाँ साइड वे टाइप में बनाए और फिर अगर यहाँ से अप जाता है तब अप साइड के लिए एक ट्रेड प्लान करना बेहतरीन। यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के ये अपनी एंट्री और ये अपना टारगेट। क्लियर होगा इस डावर में। अब बताओ गाइज डावर का एनालिसिस कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।